हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंट्रोडक्शन 3.3। तो आइए हम देखते हैं इसमें कि 3.3 में हमें पढ़ना क्या है। एलिमिनेशन मेथड, जिसमें एल्जेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आज हमें देखना है एलिमिनेशन। मोस्टली केसेस में आप सब्स्टिट्यूशन को तो बहुत कम ही प्लेसेस पे लगाते हो। 90% केसेस में आपको क्या लगाना है? एलिमिनेशन लगाना है। तो आप इसको इतना अच्छे से देखिए कि ये हमेशा हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाए। और बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा इजी होता है, इसलिए हम एलिमिनेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या करने वाले हैं इसमें। हमें ये करना होता है इसमें सिर्फ कि एलिमिनेशन में दो इक्वेशंस होंगी आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो वहां पर हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। अब जो दूसरा एक एलिमेंट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखते हैं एक एग्जांपल के बेसिस पर, छोटा सा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। मान लो मेरे पास दो जनरल इक्वेशन थी, a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू c1, ये इक्वेशन 1 थी। और एक इक्वेशन थी आपकी a2x प्लस b2 बाय इक्वल टू c2। तो यहां पर, या फिर हम इसको और अच्छे से अगर कन्वर्ट करें तो और अच्छे से बना के देख रहे हैं। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है ax प्लस b बाय इक्वल टू c, और एक दूसरी इक्वेशन है mx प्लस n बाय इक्वल टू d। अब यहां से हमें क्या करना होता है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसमें हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट ही करना होता है, खत्म करना होता है, बिल्कुल फिनिश। देखो कैसे, अगर मान लो मैं a को खत्म करना चाह रहा हूं, तो a के पास क्या है मेरा ax, और इधर मेरे पास x का वेरिएबल कोफिशिएंट a है, इधर x का कोफिशिएंट m है। तो इन दोनों कोफिशिएंट को अगर मैं इक्वल बना पाया तब इजीली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई m से करा दूं तो amx हो जाएगा, इसको मैं a से करा दूंगा तो amx हो जाएगा। अब ये दोनों इजीली कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 की मैंने मल्टीप्लाई किससे करा दी? m से। एंड इक्वेशन 2 की मैं मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा? a से। और अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये आप m से कराइए, इसकी पूरी इक्वेशन की आपको कराना है। तो amx प्लस bmx, बाई होगा ये, bm बाय इक्वल टू cm। सेकेंड इक्वेशन को आप इसके नीचे लिखिए और आपको इसमें a से कराना है। तो amx प्लस an बाय इक्वल टू ad। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। तो जो नीचे वाली इक्वेशन आपकी होगी उसके साइन को आपको चेंज करना है। अगर चेंज नहीं है तब, जैसे यहां पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आप नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो आपने क्या किया, इस एक अकेले को चेंज करने के लिए पूरी इक्वेशन को चेंज करना होगा। इसकी मैंने मल्टीप्लाई माइनस से कराओगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इसकी कराओगे तो ये। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन को आप जस्ट अपोजिट कर दो। प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। यहां से बेनिफिट क्या हुआ, ये दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए। अब यहां से आपका क्या बचता है कि बी एम माइनस ए एन, और आपको क्या मिल रहा है? बाई, आपने कॉमन ले लिया। यहां से आपका क्या आ रहा है? सी एम माइनस ए डी। यहां से आपको एक बाई की परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, सी एम माइनस ए डी अपॉन बी एम माइनस ए एन। अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही टफ है, बट नहीं, अभी तो यहां पर हमने वेरिएबल को लिया हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब कांस्टेंट होगा तो यहां पर एक कांस्टेंट एक वैल्यू आ रही होगी जो आपके लिए बहुत इजी होगी। अब क्या करेंगे, आप इस बाई की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन में रेस्ट्रिक्शंस थी, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपका मन, आप इक्वेशन 1 में अप्लाई करो, आप इक्वेशन 2 में अप्लाई करो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इक्वेशन 3 अपनी बनाने के बाद आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। इन्हीं दोनों इक्वेशन से आपको करना है। तो आपको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन जिसमें आपका मन हो। मान लो 1 में है या 2 में है, आप इस वैल्यू को, ये कांस्टेंट होगा, उसको उठाओगे, आप इक्वेशन 1 या 2 में लगा दोगे, और आपका x तो यहां से मिल चुका है,
और बाई वहां से मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल को और देखते हैं कितना इजी है ये। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने कहा है द रेशियो ऑफ इनकम्स। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, बट वर्ड प्रॉब्लम अब तक आपको बहुत अच्छे से करना आ चुकी होंगी और फिर देखते हैं और ज्यादा क्लियर करते हैं इनको। द रेशियो ऑफ इनकम्स इज 9:7। कोई दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो दे रखा है 9:7, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3, और उनके जो खर्चा होगा, खर्चे का भी रेशियो दे रखा है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, दोनों लोग 2000 रुपए पर मंथ सेव कर रहे हैं अपनी मंथली इनकम का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनकी इनकम को अलग कर लो। तो हमने लिखा इनकम, तो एक की हमने क्या मान ली कि 9x है और सेकंड वाली की क्या है 7x है। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 4 बाय, मैंने एक्सपेंडिचर खर्चे को मैंने मान लिया है क्या बाय, और बाय एक वेरिएबल ले लिया हमने और इनकम को हमने x ले लिया है। तो अब यहां से हम अपनी बना देंगे क्या, एक लीनियर इक्वेशन जिसका पेयर होगा 2 होंगी। तो सबसे पहले हम उठा रहे हैं किसको कि ईच ऑफ देम। तो अगर हम थोड़ा सा देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो मान लो फर्स्ट वाले की उठा रहे हैं, तो फर्स्ट वाले की इनकम कितनी थी, अगर हम थोड़ा सा वैसे देखें तो क्या होता है इनकम माइनस आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आप कर दो, फिर आपका जो बच के आएगा वो सेविंग बच जाएगी। अब यहां पर जो बच रहा है वो आपको क्या मिल जाएगा कि आपका अब ये सेविंग है। मींस अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो 9x, एक्सपेंडिचर कितना है उसका 4 बाय, रेस्पेक्टिवली होता है फर्स्ट वाले का फर्स्ट, सेकंड वाले का सेकंड, या फिर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इक्वल्स टू सेविंग कितनी है 2000। ये इक्वेशन बनी इसकी फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड के लिए, फिर आपको वही इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। तो सेकंड वाले की कितनी है इनकम 7x, खर्चा कितना है उसका 3 बाय, और उसकी सेविंग कितनी है 2000। ये इक्वेशन हो गई आपकी 2। अब आपको यहां से बस इतना सा देखना है कि किसी एक वेरिएबल को आपको क्या करना है एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर 9 है 7 है, 9 7 का आपको पता है मल्टीप्लिकेशन बहुत आने वाला है, 63 के आसपास पहुंच रहे हो आप। तो इतना बड़ा नंबर आप ना लो, छोटे नंबर्स के साथ अगर आप मूव करते हो आगे की तरफ तो बहुत ज्यादा इजी रहता है। तो मुझे लग रहा है कि 4 को और 3 को मैं किसी एक कॉमन नंबर यानी कि 12 पे मीट करा सकता हूं। तो मैं दोनों के बाई के कोफिशिएंट को 12 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी मल्टीप्लाई में आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो बड़े नंबर हैं आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इन जिसको भी आपको खत्म करना है तो 4 3 से का आप एलसीएम लेना, 2 2 जा 3 ऐसे रखेंगे, फिर 2 बन जा, और आप 4 3 आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2 2 जा 3, और फिर ये ऐसे ही अब इसी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो आपको 12 बनाना है। तो इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 12 बन जाए, ये वाला 3 से। एंड इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं कि 12 बन जाए, 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से करोगे। अब यहां से आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, तो इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई मुझे 3 से करना है। 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12 बाय इक्वल टू 2 3 जा 6000। अब नेक्स्ट जो आपकी है इक्वेशन, इसको 4 से करना है, तो 4 7 जा 28x माइनस 3 4 जा 12 बाय इक्वल टू 2 4 जा 8000। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें से हम क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हम ये दोनों हमारे सेम है बट साइन से भी सेम है, तो आप इस सभी के साइन को मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, और सब साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस बना, माइनस प्लस बना, प्लस माइनस बना। ये कैंसिल आउट होने के बाद माइनस का 28x है, प्लस का 27x है, तो बचा माइनस का x, क्योंकि माइनस ग्रेटर है। यहां पर आपका बचा माइनस का 2000। माइनस से माइनस आप कैंसिल आउट कर दो। अब जो आपको x की वैल्यू मिल रही है वो कितनी है 2000। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो किसमें, किसी भी इक्वेशन में। यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपका मन जिसमें आप चाहें तो कर सकते हैं। मान लो हम 1 में कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम 1 में करते हैं तो कितना है हमारा 9 इंटू एक्स,
x की वैल्यू कितनी है आपकी 2000 माइनस 4 को हम ऐसे रखेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस का 4 इक्वल्स टू 2000 माइनस 9 टू जा 18,000। तो 18 को हमने ऐसे लिखा 18,000 और यहाँ से आपका बचा कितना, y को ऐसे ही रखो तो यहाँ से आपका आया माइनस का 16,000 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 4 4 जा 16, 2 0 आप ऐसे लगा दो। y की वैल्यू आ रही है आपकी 400। अब जब आपको x और y की दोनों की वैल्यू मिल चुकी हैं, अब आप क्या करेंगे, अभी तक आपको कुछ नहीं पता है, फाइंड देयर मंथली इनकम पूछा गया है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर आपको पता लग चुका है, अब आप क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर रफ करना होगा थोड़ा सा, तो आपने आई होप इतना नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं हम थोड़ा सा कि इसको कैसे करना है। थोड़ा सा स्पेस मुझे करना है यहाँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब क्या कि मंथली इनकम, सॉरी मैंने तो सब रफ कर दिया, हमें रखना था क्या, मंथली इनकम। मंथली इनकम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले की थी 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2000, तो यहां से आ रही थी कितनी, इसकी वैल्यू थी 18,000। तो जो आपका फर्स्ट वाला था उसकी जो मंथली इनकम थी इतना था, और सेकेंड 18,000 है, 18,000 है। और सेकेंड वाले की अगर हम मंथली देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन की अगर हम देख रहे हैं मंथली इनकम, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना था 7x, मीन्स 7 इंटू 2000, तो इसकी थी 14,000। तो दोनों की आपको मंथली इनकम मिल चुकी है। अब आप चाहो तो इसका रेशियो बना लो, रेशियो आप निकालोगे तो सेम आने वाला है, कितना 18,000 अपॉन 14,000, और आप इसमें चाहोगे तो अभी भी आपका रेशियो वही आएगा, 30 से 30 कैंसिल आउट करेंगे, 2 7 जा और 2 9 जा, तो 9/7 आ गया है। सिमिलरली आपको क्या करना है, उनका मंथली इनकम आपको देखनी थी, देख चुके हो, किसी फर्स्ट वाले की कितनी है 18,000, सेकेंड वाले की कितनी है 14,000। आपने यहाँ पर रेशियो को चेक भी कर लिया, चेक रेशियो, तो यहाँ से आपने देखा। अब आप चाहो तो उसका भी रेशियो चेक कर सकते हो, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर का अगर आप करते हो तो 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 2000, और इसका कितना था 3x, तो 3 इंटू 2000, तो 2000 कैंसिल आउट होने के बाद फिर अगेन आपका 4/3। इस टाइप से होना है आपके एलिमिनेशन के क्वेश्चंस, एलिमिनेशन मेथड आपका अप्लाई होना है। तो आइए अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट एग्जांपल पर, जिसमें कहा गया है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये बात आपको पता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ, दो लाइनों का यूनिक सॉल्यूशन हुआ, तभी आप सॉल्यूशन x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर लाइन कोइंसाइड होती हैं तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पर इन्फिनाइट वैल्यू निकल रही होंगी। अगर पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन ही निकलता है। चलिए अब हम इतनी बात को जानते हुए आगे मूव करते हैं। क्या होता है, इसको इक्वेशन मैंने 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2। इन दोनों को मुझे एलिमिनेट करने के लिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। मान लो मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं, तो यहां मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 एंड इक्वेशन 2, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और आप मल्टीप्लाई 1 भी लगा सकते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y और 2 8 जा 16। सिमिलरली आप नेक्स्ट वाले को ऐसे ही रखोगे, प्लस 6y इक्वल टू 7 2 जा 14। अब यहां से आपको क्या करना है, साइन सभी के चेंज करना है। सॉरी, इसको तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ का 7 आपका 7 ही रहेगा। तो अब यहां से आपने देखा ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, तो इधर आ रहा है आपका 0 और इधर आ रहा है आपका प्लस का 16 माइनस का 7 मीन्स 639। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। यहां से क्लियर हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर होता है, यहां पर आपको मिलने वाला है नो सॉल्यूशन। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लाइनें, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी हैं, वो आपकी कैसी लाइनें हैं? पैरेलल लाइन है। तो इसमें एक भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। मैं
ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, कोई पॉसिबल सॉल्यूशन इसमें होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसके हमने बेसिक पार्ट में पढ़ा था प्रीवियस 3.2 के इंट्रोडक्शन में कि अगर दोनों लाइनें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है तब वो लाइनें इंटरसेक्ट होंगी और यूनिक सॉल्यूशन देंगी। अगर दोनों हमें किसी की वैल्यू नहीं मिल रही है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल था, तब हमने कहा था कि ये लाइनें कोइंसाइड हैं और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगी। जब दो लाइन को इक्वेशन गिवन थी और उसमें ना एक्स मिल रहा था आपको ना वाई मिल रहा था और ना ही आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था राइट हैंड साइड के, तो वहां पर थी पैरेलल लाइन और आपको नो सॉल्यूशन मिल रहा था। ये कुछ उसी का एग्जांपल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लिख देंगे यहाँ नो सॉल्यूशन मिलने वाला है बिकॉज पैरेलल लाइंस, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो पैरेलल लाइन है। तो आइए मूव करते हैं हम अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 10, द सम ऑफ two digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are there। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपने 9th में भी इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल किए थे। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल क्लास 10th का, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर। तो अब यहाँ पर आपको फिर देखना है कि टू डिजिट नंबर आपका कैसा होगा। मान लो कोई टू, मैंने मान लिया कि 25 है, तो एक नंबर जो यहाँ पर 2 है वो टेंस की प्लेस पर है और जो सेकेंड नंबर है आपका वो वंस की प्लेस पर है। अगर आप इसको करते हो तो 20 + 5 बन जाए 5, 25 तभी तो बनता है। मीन्स टू डिजिट नंबर और वन डिजिट नंबर, सॉरी टू डिजिट नंबर में आपका टेंस प्लेस और वंस प्लेस होता है। तो इस चीज को याद रखते हुए अब हम इधर मूव करते हैं। इन्होंने कहा द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो लेट द नंबर पहले हम लेट कर ले रहे हैं, लेट द नंबर x, y है। अब यहां से हम एक फॉर्म करेंगे टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। तो अगर टू डिजिट नंबर हम यहां से लेट करते हैं तो एक हम को 10 प्लेस पर बना दे रहे हैं और एक को हम वंस प्लेस पर बना दे रहे हैं, एक को टेंस प्लेस पर एक को वंस प्लेस पर। अब ये जो इन दोनों का सम जो है वो टू डिजिट नंबर होगा, या फिर इन्होंने कहा है टू डिजिट नंबर चाहिए तो ये टू डिजिट नंबर अब है। इन्होंने कहा है इसका रिवर्सिंग भी चाहिए तो आप रिवर्स भी करा दीजिए। रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा आपका, अब जहां पर आपका टेंस था वो वन प्लेस पे पहुंच जाएगा और जो आपका वंस प्लेस पर था वो 10 प्लेस पे। रिवर्स करा दो आप, जो वंस टेंस पे था वो वन पे आ चुका है और जो वंस पे था वो टेंस पे आ चुका है। अब इनकी कंडीशन को देखेंगे, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। मीन्स अगर मैं इसको n मान लूं, इसको मैं n डैश मान लूं, तो इन्होंने कहा है इनका सम इज 66। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने बोला है कि आपका n प्लस n डैश कितना है 66। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी 10x प्लस y और n डैश की वैल्यू कितनी है आपकी x प्लस 10y इक्वल्स टू 66। यहां से आपने देखा तो ये हुआ आपका 10x प्लस x 11x, 9x और 10x प्लस सॉरी 10y प्लस y 11y इक्वल्स टू 66। अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें 11 के साथ तब कितना बचा यहाँ पर x प्लस y इक्वल्स टू 6। इसको आप मानिए इक्वेशन 1। यहाँ पर ये 11 नहीं है, सेकेंड इक्वेशन नहीं है आपकी, यहाँ पर क्या है कि आपने डिवाइड किया कितने से 11 से। अब यहां से आपको मिल गई एक इक्वेशन जो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब आगे देखते हैं क्या कहा है, इफ द डिजिट्स, जो आपकी डिजिट है एक्चुअल में x बाय ऑफ द नंबर की, ठीक है x बाय है बाय 2। इसका मीन्स क्या है कि अगर उन दोनों नंबर का, अगर हम सेकेंड अपनी कंडीशन देखें, अगर मान लो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकेंड, इन दोनों का डिफरेंस कितना है x माइनस बाई 2 है। इफ यहां पर भी आपको करना होगा इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x ग्रेटर देन y हुआ तब, अगर y ग्रेटर देन x होता है तो आप y माइनस 2 भी कर सकते हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x माइनस बाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को आप पिक करिए और एलिमिनेट कर दो, इजीली हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों 1 1 के कोफिशिएंट देख रहे हैं, वहां पर भी दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 की अगर हम बात करें तो आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ पर आपको साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर है प्लस का बाई, यहाँ माइनस का बाई, तो ये ऑलरेडी कट हो रहा है। अब जब ये अपने आप से कट हो जाता है, जब आपने साइन चेंज नहीं किया, अब जैसे साइन इनके हैं आपको एज इट इज लिखने होंगे, वो साइन वैसे ही। अगर एडिशन करा रहा है तो आप एडिशन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करा रहा है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो x प्लस एक्स कितना होता है आपका 2x, 6 प्लस 2 कितना होता है आपका 8। तो x की अगर वैल्यू निकालोगे तो आप 8/2 और आपने इसे कैंसिल आउट किया तो x की वैल्यू अब आपको 4 मिल चुकी है। अगर 4 मिली है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और आपका y भी मिल जाएगा। पुट इन इक्वेशन 2 या 1 में कर दो, 1 में, चलिए 1 में करते हैं। तो 1 क्या है आपका x प्लस बाई मीन्स 4 प्लस बाई इक्वल्स टू 6 और y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 4 और y इक्वल्स टू 2। तो यहां से आपको y की वैल्यू कितनी मिली 2, y इक्वल्स टू 2। अब ये दोनों नंबर का डिफरेंस आप निकालते हो तो 4 माइनस 2 2 आ रहा है। क्लियर? अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि 2 डिजिट, आप देखो यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है, दोनों को ऐड कर रहे थे तो 2 डिजिट नंबर नहीं बन सकता। बट अगर मैं इसी के अगर 2 डिजिट नंबर यहाँ से आप देखूं तो थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ से हम देख रहे हैं 2 डिजिट नंबर क्या था, 2 डिजिट नंबर क्या था हमारा 10x प्लस बाई। तो 10 के प्लेस पे 10, x कितना है मेरा 4 प्लस बाई कितना है 2, तो 10 4 जा 40 प्लस 42 और आपको यहाँ से अब मिल रहा है 2 डिजिट नंबर 42। इसका रिवर्सिंग करते हो तो आप 10 2 जा 20 प्लस 4 24। क्लियर हुआ कि 2 डिजिट नंबर जब भी आपसे 2 डिजिट नंबर की जब भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे कि 2 डिजिट नंबर को आप ऐसे बना सकते हो। जब ये आप अपने माइंड में लेके आते हो कि ऐसे बनाना है, तब आपके माइंड में ये वाला कॉन्सेप्ट खुद से चलने लगता है कि 2 डिजिट नंबर आपका 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1। एक को आपने टेंस प्लेस पे और एक को 1 प्लेस पे दिखाया जैसे कि हमने वहां देखा था। अगर इसका रिवर्स करना है तो आपको पता है जो आपने वंस टेंस के प्लेस पर था वो वंस पे आ जाता है और वंस के प्लेस पे जो है वो टेंस पे पहुंच जाता है। ये दोनों आपके 2 डिजिट नंबर ही होंगे। यहाँ से आपने सॉल्व किया, x निकाला, y निकाला, एलिमिनेट करने के बाद और फिर आपने क्या किया, अपना 2 डिजिट नंबर जो उन्होंने हमसे पूछा था उसको हमने फॉर्म कर दिया। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को। आप इसके कॉन्सेप्ट को देखते हुए आप क्वेश्चंस ट्राई करना स्टार्ट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।